Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी मुझे पता है कि आप सबका न्यू अकेडमिक सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में आकर काफ़ी सीनियर टाइप भी फील कर रहे हैं, बट जो ये सीनियर वाली फीलिंग है ना, ये हम आपको बता दें कि ये सीनियर वाली पढ़ाई और प्रेशर के साथ आती है। क्लास 8 में जैसे आपको स्पून फीड किया जाता है वैसे स्पून फीड नहीं किया जाएगा, पूरा सिलेबस आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो ऐसे में भाई देयर आर अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू रियली नीड टू कंसिडर, अदरवाइज आपकी क्लास 9th और आपकी क्लास 10th दोनों ही बर्बाद हो सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दोज 5 मिस्टेक्स विद यू जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों की क्लास 9th को बर्बाद कर देती हैं। एंड अगर क्लास 9th का बेस अच्छा नहीं बनता तो आप भूल जाओ कि आप क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी क्लास 9 जो है वो उतनी ही स्मूथ और बढ़िया रहे जितनी क्लास 8 रही थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। तो भाई देरी किस बात की है, फटफट जल्दी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द 5 मिस्टेक्स दैट कैन रूइन योर क्लास 9th। तो भाई मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 1, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो भाई देखो, पुअर टाइम मैनेजमेंट ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी कमी है जो क्लास 9th या क्लास 10th क्या आपको पूरी जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी अगर आप अपनी इस कमी पर काम नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 8 से ज़्यादा डिफिकल्ट और वास्ट सिलेबस होगा। सिर्फ बैक एक्सरसाइजेस या क्वेश्चंस नहीं, उनके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड हैव टू मैनेज इन वन सिंगल डे। आप स्कूल भी जाओगे, स्कूल से वापस आकर ट्यूशन्स करोगे, होमवर्क करोगे, उसके अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एंड बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट आपकी एक अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ भी तो है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिंस आई एम समवन हु इज ब्लेस्ड विद टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आई कैन फ्लॉन्ट दिस अबाउट माई सेल्फ, रियली ब्रैग अबाउट इट। तो भाई आई कैन अश्योर यू कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट और हर स्पेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इफ़ यू आर समवन जो कि अभी भी टाइम मैनेजमेंट के साथ डील करता है, वेदर इट्स इन while doing multiple things in a day or maybe during the exams as well, so this is high time कि आप उन सब चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना स्टार्ट करो। एक टाइम टेबल बनाओ, उस अकॉर्डिंगली उस चीज़ अपने पूरे के पूरे दिन को डिवाइड करो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू रिग्रेट। यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड, यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड, बिकॉज आपने थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ाई करी है, अपना इंसाल भी इंजॉय करा है, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करे हैं। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 1 which you do not have to make at all. Moving on to the mistake number 2, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। देखो क्लास 9 को ना बच्चे अक्सर काफ़ी हल्के में लेते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हम सारा का सारा सिंसियरिटी, सारी की सारी मेहनत जो है ना क्लास 10th के लिए सेव अप करते हैं। क्लास 9 का क्या है, यहाँ के मार्क्स कहाँ ही पूछे जाते हैं। बट बच्चे ना एक चीज़ भूल जाते हैं दैट योर क्लास 9 इट एक्चुअली लेज द फाउंडेशन फॉर योर हायर क्लासेस। अगर क्लास 9 के आपके जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ही क्लियर नहीं होंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस एंड इवन इंग्लिश, तो आपको आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। देखो, सिंस आई एम योर इंग्लिश टीचर, मैं पर्सनली इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप अपनी क्लास 9th में ही पढ़ाई अच्छे से करोगे ना इंग्लिश में, तो क्लास 10th का आपने अपने इंग्लिश का अराउंड 30 to 40% सिलेबस ऐसे ही कवर कर लिया। एंड आई टेल यू द ब्रेकेज एज वेल ऑफ इट, ब्रेक डाउन भी बताती हूँ मैं आपको कि भाई देखो, जो रीडिंग सेक्शन है वो क्लास 9th और क्लास 10th का बिल्कुल सेम है, वेदर इट्स द क्वेश्चंस, वेदर इट्स द टाइप ऑफ अनसीन पैसेजेस दैट आर आस्क्ड, तो 20 मार्क्स वहाँ हो गए। ग्रामर का भी पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, क्वेश्चंस है, वेटेज है, वो भी बिल्कुल सेम आता है, 10 मार्क्स वहाँ हो गए। कितने हो गए? 20 + 10 30 मार्क्स
उसके बियॉन्ड आपको क्लास 9 पे लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाए जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस क्लास 10th में आते हैं। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स में क्लास 9th में काम कर लेते हो तो क्लास 10th में आपको उन चीजों पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो क्लास 9th में जितने आपके एस्पेक्ट्स, जितने आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, क्लियर होंगे, क्लास 10th में आपको उतनी ही आसानी होगी। क्योंकि वैसे भी अब जो सीबीएसई है, बोर्ड्स हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सिर्फ इस बेसिस पर नहीं आ रहे हैं कि आपने चीजें पढ़ी और उनको एज इट इज एग्जाम में उगल दी और नंबर मिल गए। सीबीएसई बोर्ड्स इज एक्चुअली सीकिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन योर आंसर शीट्स दीज डेज, so they do not want you to basically apply the fundamental concept of rectification. they want you to understand कि जो चीजें आपने पढ़ी आप उन्हें अप्लाई कैसे करोगे उस नॉलेज को, वो तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो क्लास 9 पे अपने बेसिक्स प्लीज अच्छे से क्लियर करके चलना। मूविंग ऑन टू द मिस्टेक नंबर 3, स्किपिंग होमवर्क एंड असाइनमेंट्स। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों के लिए कि भाई होमवर्क मिला है, क्या फर्क पड़ता है यार, सुबह सुबह जाके कॉपी कर लेंगे, या नहीं भी क्या तो क्या ही होता है यार, टीचर कभी कभी भूल भी तो जाती है। बच्चों, do not forget that homework and assignments, they are essential for reinforcing learning and understanding concept. जो आप स्कूल से पढ़कर आए हो, how would you realize कि आपको उसमें घर में कितने डाउट्स हैं, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आई है भी या नहीं, by actually doing the homework जो कि आपकी टीचर ने उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड दिया है। Once you actually develop this habit of religiously doing your homework ऑन योर ओन, आपके आधे से ज्यादा डाउट्स वहीं पर सरफेस होना शुरू हो जाएंगे और वहीं से आप अपने चीजें क्लियर कर लोगे टीचर्स के साथ और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप अपने होमवर्क को सिर्फ होमवर्क की तरह नहीं देखते हो जो कि आपको बस इसलिए करना है क्योंकि टीचर ने डायरी में लिखा है और अगले दिन अगर नहीं करा तो टीचर से डांट पड़ेगी, अगर आप उसे एक्चुअली अच्छे से करना स्टार्ट करोगे तो यू वुड रियलाइज योरसेल्फ कि भाई हाँ, मुझे चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है। आपको सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ। अगर आप उसका होमवर्क अच्छे से करोगे तो वहीं से आपके क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो प्लीज develop this habit of doing your homework and assignments, because skipping them can actually hinder your overall understanding and preparation. ठीक है, please keep it in mind. Moving on to the next mistake, guys, not seeking help when needed. Now, this is another one of the biggest issues that arises in class 9 students. How do I know that? Because personally, it was something जो कि मेरे साथ भी class 9 में हुआ था. Until class 8, I was one of those students जिसको कभी tuitions की ऐसा जरूरत नहीं पड़ी. But when I, came to class 9, the concepts were more difficult. The syllabus was vast. And कहीं ना कहीं मेरी सब्जेक्ट्स पे पकड़ छूट रही थी, मेरे मार्क्स कम हो रहे थे, एंड माय फादर कुड इजीली ऑब्जर्व दैट। हाउएवर my ego was not ready to accept कि भाई a topper like me can also need some external help। तो भाई काफ़ी देर हो गई थी मुझे ट्यूशन्स लगाने में, जिसकी वजह से क्लास 9 की मेरी परसेंटेज काफ़ी ड्रॉप हो गई, मेरे कॉन्सेप्ट्स वहाँ के काफ़ी वीक रह गए। बट दिस डजंट हैपन विद यू। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि भाई यू शुडेंट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड पीयर्स इफ यू आर इनकाउंटरिंग डिफिकल्टीज। देखो, योर फर्स्ट सोर्स ऑफ हेल्प विल ऑलवेज be your school teachers, your friends who are better at those concepts than you are. आप अपने टीचर्स के पास डाउट्स लेकर जाओ, अपने फ्रेंड्स के पास डाउट लेकर जाओ। उसके बियॉन्ड भी अगर आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट्स मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं और आई वुड नॉट बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑन माई ओन, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू गो टू अ गुड कोचिंग सेंटर। सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए अनअकैडमी है, जहां घर बैठे बैठे आपको इतने सारे क्वालिफाइड टीचर्स में ऑप्शंस मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं। तो प्लीज अभी से अपने अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर लो, ऑफर्स भी चल रहे हैं, ठीक है, सो दैट आप एट द एंड ऑफ द डे किसी सब्जेक्ट में लैक ना करो। बिकॉज लाइक आई सेड, क्लास 9 के अगर कॉन्सेप्ट्स में लूप होल्स रह गए तो उसका इम्पैक्ट क्लास 10 में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो आप पीछे जाओ वापस से उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने क्लास 10 में। इससे बेटर ये है कि अभी से उनमें मेहनत करना स्टार्ट कर दो ना, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट
और अंडर कॉन्फिडेंट। ये भी मेरा एक बहुत बड़ा इशू रहा है, दैट आई वाज वन ऑफ दोज ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, नॉट अंडर कॉन्फिडेंट, हु फेल्ट दैट कि मुझे सब कुछ आता है, मैं वन नाइट फाइट में देखना सब कुछ बढ़िया से कर लूंगी, एंड दैट डिड नॉट हेल्प मी ऑलवेज। ठीक है, कि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, ठीक है, अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ माई टीचर्स एंड पेरेंट्स, एंड कहीं ना कहीं उसमें रोल मेरे ओवर कॉन्फिडेंस का था, कम मेहनत का था। तो भाई अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, तो यू बिकेम कॉम्प्लेसेंट, मतलब यू बिकम कंफर्टेबल वेयर यू ऑलरेडी आर, आप और मेहनत करने की और इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हो। और अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो तो उस एंजाइटी की वजह से ही आपकी परफॉर्मेंस जो है खराब हो जाती है। वो डर ही, ठीक है, आपको अपने पोटेंशियल तक रीच ही नहीं करने देता। सो बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस कैन बी हार्मफुल फॉर यू, सो यू really need to make sure that you strike a balance and you maintain a positive yet realistic mindset। ठीक है, कि आप ये सोच के चलो कि हाँ भाई, I can do it, but I can do it only if I do my hard work, only if I do the due diligence। अगर मैं वो हार्ड वर्क, वो डिलीजेंस पुट करने के लिए रेडी नहीं हूं, तो आई कैन नेवर गेट द रिजल्ट्स। तो आप अपने अंदर ये एक स्पिरिट रखो दैट यू हैव ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न, बट साथ ही साथ अपने अंदर एक वो चीज भी उजागर रखो कि हाँ, आई कैन डू इट। इफ समथिंग इज न्यू, समथिंग इज डिफिकल्ट, इट डजंट मीन कि मैं उस चीज में खराब ही होऊंगा या होगी। सो भाई इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सो बच्चा पार्टी, ठीक है, दैट्स इट, दीज वर ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैड इन स्टोर। अगर आपको लगता है कि और भी कोई ऐसी स्पेसिफिक मिस्टेक्स है जिनकी वजह से क्लास 9th रूइन हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बिफोर यू गाइज लीव, बेटा प्लीज, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अभी के अभी जाकर ले लीजिए। आपको 60% ऑफ मिल रहा है सारे के सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर, विच इज एन अमेजिंग डील आउट देयर फॉर यू। ठीक है, एंड इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर जो कि आपका कभी भी खत्म हो सकता है। All you need to do is just apply the code OP05 ताकि आप ये ऑफर फटफट अवेल कर सको। एंड भाई देखो, अगर आपने अभी तक ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है, तो प्लीज जाइए, अभी के अभी फॉलो करिए, बिकॉज बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस है आपकी जो हम लोग लेकर आते रहते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी सारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो जाइए, फॉलो कर लीजिए। एंड दैट्स इट बच्चा पार्टी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys soon. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.